जमीन से संबंधित जितने भी मामले मैं यूट्यूब के ऊपर लेकर आ रहा हूं तो उसके बाद बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं और उन कमेंट्स के तहत जो है वो मैं वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। कल एक कमेंट आया था जिसमें बंदोबस्त के बारे में पूछा जा रहा था, तो आज बंदोबस्त के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि बंदोबस्त क्या है और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और ये कब से चला आ रहा है और हिमाचल में जो है वो इसमें किस प्रकार से इसको जो है वो कार्यान्वित किया जाता है। तो आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस तरह की जानकारी आप बहुत कम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हैं। और चलते चलते वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ऐसा है कि ये जो बंदोबस्त की प्रक्रिया है इसको समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे किसी भी चीज के ऊपर अगर किसी तरह का कोई टैक्स लगता है तो वो एक रेवेन्यू के अंतर्गत आ जाता है। और ये जो हमारे यहाँ जो टैक्स की प्रथा है इसको प्राचीन काल में लगान भी कहा जाता था और ये जो व्यवस्था है ये मुगल कालीन जो है वो चली आ रही है। और इसमें प्राचीन जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे या जितने भी शासक रहे मुगल कालीन, तो उन्होंने जो है वो ये प्रथा चलाई हुई थी कि भूमि के ऊपर जो था वो प्रॉपर एक कर वसूला जाता था। इस प्रक्रिया को लागू करने का मुख्य कारण ये था कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो किसानों से जो था उनकी जो फसल है या पैदावार है उसका कर या लगान के रूप में कुछ हिस्सा जो है वो शासकों या प्रशासकों के पास जो है जमा कराए। अब मुगल शासन के बाद जो था उसके बाद अंग्रेज आ गए और अंग्रेजों ने भी बहुत शोषण किया भारत का। तो उसमें फिर एक लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, उन्होंने क्या किया कि 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त की एक जो थी एक प्रक्रिया अमल में लाई और उसमें उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया। लेकिन स्थायी बंदोबस्त में मैं आपको बता दूं उसमें मुख्य टर्म ये थी कि जितने भी कोई गांव थे या पर्टिकुलर कोई विसिनिटी एरिया था तो वहां पे किसानों के द्वारा जो थी उपज की जाती थी तो उसके ऊपर एक जमींदार रखा गया और वो जमींदार जो था वो किसानों से पैदावार का कुछ हिस्सा जो था वो अंग्रेजों के पास जमा कराया करता था। अब ये जो हिस्सा था ये था टोटल पैदावार का 10/11। उसमें से ऐसा था कि वो जो 10/11 जो हिस्सा था तो उसमें वो अंग्रेजों के पास चला जाता था और जो एक हिस्सा बचता था वो जमींदार अपने पास रखते थे। लेकिन ये जो व्यवस्था लागू की गई इसमें किसानों और जमींदारों के बीच में कोई शर्त या किसी तरह का कोई कानून नहीं बनाया गया और किसानों का जो था वो शोषण होता रहा। और अब स्वतंत्रता के बाद हिमाचल में भी इस प्रक्रिया को अपनाया गया और हिमाचल में बंदोबस्त के लिए जो था वो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जो महासू क्षेत्र था वहां पे बंदोबस्त की ये प्रक्रिया चलाई गई। और उसके बाद 1952 में जिला चंबा का जो था वो बंदोबस्त की प्रक्रिया उसमें जो है वो चंबा को शामिल किया गया। स्वतंत्रता के बाद हिमाचल में बंदोबस्त की एक अस्थायी छोटी सी इकाई थी, लेकिन 1952 से लेकर 1958 के बीच में जिला चंबा का बंदोबस्त हुआ और उसके बाद 1958 में बंदोबस्त की एक टीम जो थी वो फिर मंडी क्षेत्र में भेजी गई। उसके बाद जो था वो इस बंदोबस्त की इकाई को जो है वो जिला कांगड़ा में 1970 से के दशक में जो है वो भेजा गया और वहां से जो है वो बंदोबस्त की प्रक्रिया अमल में लाई गई। अब जो है वो हिमाचल में उसके बाद इस सेटलमेंट जो ये प्रक्रिया है इसको एक स्थायी कार्यालय का रूप दे दिया गया। और वर्तमान में जैसे बात करूं तो जिला कांगड़ा में जैसे कांगड़ा में एक सेटलमेंट ऑफिस और एक शिमला में 2 इकाइयां हैं। तो कांगड़ा और शिमला जो है 2 मुख्य तौर पे इकाइयां जो हिमाचल में बंदोबस्त की जो है इस वक्त कार्यरत हैं और उसमें एक पर्टिकुलर उनका एक अपना स्टाफ है और जिसके थ्रू सारी प्रक्रिया जो है अमल में लाई जाती है। ये तो सवाल का जवाब आ गया कि बंदोबस्त का गठन कैसे हुआ। अब बंदोबस्त का गठन क्यों किया जाता है और क्यों ये प्रक्रिया अमल में लाई जाती है। देखिए हिमाचल प्रदेश की जो लैंड रेवेन्यू एक्ट है उसमें जो धारा 33 है उसमें बंदोबस्त का विवेचन किया गया है। और ये जो बंदोबस्त है ये मुख्यतः 2 तरीके के लिए किया जाता है, जिसमें एक आ जाता है आपका नियमित बंदोबस्त और दूसरा आ जाता है आपका संशोधित बंदोबस्त। नियमित बंदोबस्त में ऐसा है कि अगर किसी चीज का प्रॉपर अगर कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है तो उसका नए सिरे से जो है वो रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। ठीक इसी तरह से अगर संशोधित मैं बंदोबस्त की बात करूं तो संशोधित बंदोबस्त में ऐसा है कि माना कोई रिकॉर्ड तैयार है और उस रिकॉर्ड में जो है वो एज पर जो साइट या डॉक्यूमेंट के तौर के ऊपर अगर कोई चेंजिंग आ रही है तो उसमें संशोधन किया जाना किस तरह से किया जाना है और उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है तो वो जो है वो संशोधित बंदोबस्त में आता है। अब बंदोबस्त के लिए जो है वो प्रॉपर एक कार्यकारी स्टाफ होता है जिसमें आपका बंदोबस्त अधिकारी, उसमें सहायक बंदोबस्त अधिकारी, फिर बंदोबस्त तहसीलदार, फिर बंदोबस्त नायब तहसीलदार, बंदोबस्त आपके कानूनगो, बंदोबस्त आपके फिर उसके बाद पटवारी आ जाते हैं, उसके बाद चेयरमैन आ जाते हैं। तो एक प्रॉपर जो है एक स्टाफ दिया गया है जैसे रेवेन्यू विंग में फील्ड में होता है, ठीक उसी तरह से इसका अलग से एक स्टाफ होता है। अब ये जो प्रक्रिया है जैसे अगर भारत की बात करूं तो अलग अलग जगह पे जैसे कई जगह पे 20 वर्ष के बाद होता है, कि जगह पे 40 वर्ष के बाद होता है। तो ये प्रक्रिया जो है वो अलग अलग स्तर। अब अंग्रेजों के टाइम में जो आपका जो टैक्स की कलेक्शन जमींदार किया करते थे, अब अगर वर्तमान समय की बात करूं तो वो टैक्स की कलेक्शन जो है वो सरकार को जो है वो जमा करवाई जाती है और वो भी जैसे अलग अलग जगह पे नंबरदार हैं, उसमें अलग अलग जगह पे जैसे रेवेन्यू के विंग हैं तो उनके थ्रू जो है टैक्स की जो है कलेक्शन होती है। अब इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी और उसमें किस तरह से जो था वो रिकॉर्ड को जो है मेंटेन रखा गया। अब देखिए ऐसा है कि जैसे माना कोई तकसीम हुई है तो उसमें नए मालिक कौन बने हैं, अब उनका नए तरीके से किस तरह की अमेंडमेंट होगी या
कोई किस्म की चेंजिंग हुई है या किसी किस्म की चेंजिंग होनी है, या जैसे जैसे आपने मिसल हकीकत का नाम सुना होगा, ये बेसिक एक डॉक्यूमेंट है जब भी बंदोबस्त होता है। यह रेवेन्यू की टर्मिनोलॉजी है जिसमें बहुत सारे नए शब्दों को शामिल करना है, तो वो एक बंदोबस्त हिदायत होती है, उसके थ्रू जो है वो उन चीजों को शामिल किया जाता है। और कोई चीज है जैसे सरकार के अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कोई अलॉटेबल पूल है या कोई रिजर्व पूल है, उनमें अगर कोई तब्दीली आई है तो उनमें भी वो आने वाले टाइम में बंदोबस्त में उन सब चीजों को देखा जाता है। तो बंदोबस्त की जरूरत रहती है और ये एक बेसिक नीड है रेवेन्यू रिकॉर्ड को मेंटेन करने की। आपकी जमीन का भी कभी ना कभी बंदोबस्त हुआ होगा, क्योंकि इतना सारा रिकॉर्ड जो मेंटेन के रखा हुआ है कुछ दर कुछ तो वो ऐसे नहीं रखा गया। आप भी अपनी जमीन का कभी ना कभी जो है वो एक जिसको आप ठेका या टैक्स जो है वो नंबरदार को जरूर देते होने, और ये जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि ये आपकी एक एंटाइटलमेंट को जो है वो स्ट्रॉन्ग करता है जिस जमीन के ऊपर आप खेती कर रहे होते हैं। ये भी आपने समय से जो है वो जमा जरूर करवाना है। बाकी ये था एक बंदोबस्त का एक संक्षिप्त का सा इतिहास और उसका क्रियान्वयन कैसे होता है ये उसके बारे में बताया। बाकी अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। बाकी आपका जमीन से संबंधित कोई मुद्दा होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में वो भी बताना है, मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो साथी नमस्कार, फिर मिलता हूं एक अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।